नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता अजित पवार ने रविवार को एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अजित पवार ने कहा है कि उनकी पार्टी स्वतंत्र रूप से महाराष्ट्र निकाय चुनाव लड़ेगी। अब इस बात को हवा मिलने लगी है कि क्या महायुति में फाइनली जो है वो क्या दरार पड़ चुकी है, जिसकी अटकलें जो है सभी नेता तमाम राजनीतिक एक्सपर्ट लगा रहे थे कि क्या वो महाराष्ट्र में अब महायुति में वो दरार दिखने लगी है। क्योंकि जो अजित पवार ने यह ऐलान किया इसके बाद सबको तो यही मैसेज जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में एनसीपी का बेहद खराब प्रदर्शन रहा, जिसके बाद से एनसीपी के कई नेताओं का रुख बदला हुआ नजर आ रहा था। कई नेताओं ने इस्तीफा तक दे दिया है। इस दौरान अजित पवार को अपनी पार्टी की मजबूती साबित करने के लिए काफी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। अब रविवार को पिंपरी चिंचवाड़ शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अजित पवार ने तर्क दिया कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने से कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भले ही हम लोकसभा और राज्यसभा में सहयोगी हैं, लेकिन महायुति के सदस्य स्थानीय निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये बात जो है उन्होंने कही है। मैं आपको बता दूं कि स्थानीय निकायों के चुनावों की तारीखों का ऐलान अभी घोषित नहीं किया गया है। बता दें कि इसमें नगर पालिका परिषदें, नगर पंचायतें और जिला परिषदें शामिल है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भाजपा और अजित पवार के नेतृत्व वाली जो है एनसीपी शामिल है। ऐसे समय पर जो फैसला जो किया है अजित पवार ने, इससे कई आयाम जो है वो दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनावों में अकेले उतरने का अजित पवार का बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले ही आरएसएस से जुड़े एक मराठी पत्रिका ने अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी जो है उसके भाजपा के साथ गठबंधन को गलत बताया था। इस पत्रिका में अजित पवार की पार्टी को महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली हार का जिम्मेदार बताया गया था। यह पहली बार नहीं है कि अजित पवार को ऐसे जिम्मेदार बताया गया हो। इससे पहले आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें भी ये बात कही गई थी। अब पिंपरी चिंचवाड़ का जो अजित पवार जहां पर मौजूद थे और जहां संबोधित कर रहे थे, अब अजित पवार और दूसरे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार रात पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। रविवार को पुणे में भाजपा के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भगवा पार्टी नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को भारी बहुमत देने का आह्वान किया। अजित पवार ने यह भी कहा कि पिंपरी चिंचवाड़ उनके नाम का पर्याय है और उन्होंने शरद पवार का पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिंपरी चिंचवाड़ का मतलब अजित पवार और अजित पवार का मतलब है पिंपरी चिंचवाड़। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं किया जा सकता वैसे। और अब देखिए कि यही पिंपरी चिंचवाड़ है जहां से कि कुछ नेता जो है वो छोड़ के अजित पवार की पार्टी जा भी चुके हैं। खैर, ये तो बात हुई अजित पवार की, जो उनका एक ऐलान से जो है वो सब कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है कि सब कुछ महायुति में ठीक शायद नहीं है, तभी इकाई चुनाव जो है वो अकेले लड़ने की बात जो है अजित पवार कह रहे हैं। अब फिलहाल इसके पीछे का जो भी बात हो वो तो अजित पवार जानते होंगे बेहतर कि क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके अनुसार। अब देखिए कि और एक जो हेडलाइन बन रही है खबर, वो हेडलाइन क्या बन रही है कि जहां पर एक मीटिंग थी, मैं आपको बताऊंगा उस मीटिंग के बारे में, कि अजीत पवार जो भतीजे अजीत पवार है उनको देखते ही आखिर खड़े क्यों हो गए चाचा शरद पवार। अब उनके खड़े होने की जो है खबर एक आई है कि जब अजित पवार ने एंट्री की तो शरद पवार जो है खड़े हो गए। अब इसके कई सारी बातें जो है वो सामने होने लगी, कई तरह तरह की बातें चर्चा होने लगी। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो चर्चा में ही रहती है, खासकर शरद पवार और भतीजे अजित पवार से जुड़ी खबरें। इसी तरह की खबर सुर्खियों में है कि एनसीपी प्रमुख जो है शरद पवार शनिवार को एक आधिकारिक बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। इस बैठक में वो उस वक्त सम्मान व्यक्त करते हुए खड़े हो गए जब उनका अपने अलग हो चुके भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से उनका सामना हुआ। इस खबर पर सोशल मीडिया जो यूजर्स हैं वो लगातार जो है वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं, तमाम रिएक्शन दे रहे हैं। खबर के सामने आने के बाद शरद पवार की बेटी और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने भी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि उनके पिता शरद पवार ने प्रोटोकॉल का पालन किया। सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा पेश उदाहरण में चलने की सलाह भी उन्होंने दी। राज्यसभा सदस्य के रूप में 83 साल के शरद पवार
जिला योजना और विकास परिषद की एक बैठक में शिरकत करने पहुंचे थे। अजित पवार जैसे ही अंदर आए, वरिष्ठ नेता और उनके चाचा शरद पवार अन्य प्रतिभागियों की तरह ही खड़े हो गए। अजित पवार जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में बैठक की अध्यक्षता करते नजर आए। इस पर सुप्रिया सुले ने शाम को पिंपरी चिंचवाड़ में अपनी पार्टी की रैली में कहा कि उनके पिता ने प्रोटोकॉल का पालन किया और वो खड़े हो गए। सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है। इस बीच खबर है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता माधवराव किन्हालकर शनिवार को शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हो गए। कुछ दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुट के कई नेता शरद पवार के खेमे में शामिल हुए थे। वहीं महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के बदलते राजनीतिक समीकरण के एक संकेत के तौर पर अजित पवार खेमे के सदस्य एवं विधायक अतुल बेनके ने शिरूर के सांसद अमोल कोल्हे पुणे आवास पर शरद पवार से मुलाकात की। तो ये भी जो मुलाकातें चल रही हैं, अजित पवार के जो नेता हैं वो जो शरद पवार से मिल रहे हैं, उसको लेकर भी तमाम बातें जो है वो सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर जो सिचुएशन है महाराष्ट्र में वो ये है कि अगर अजित पवार कुछ करते हैं तो तुरंत सुर्खियां बनती है, शरद पवार कुछ करते हैं तो भी सुर्खियां बनती है, और दोनों जब एक जगह मीटिंग में मौजूद हो तो जाहिर सी बात है कि बॉडी जेस्चर पोस्चर भी अगर बात होती है उसकी तो वो भी खबर बन जाती है। देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति जो है इन दिनों गरमाई हुई है कि हर एक बात जो है छोटी से छोटी खबर भी बड़ी खबर जो है वो बन जा रही है। लेकिन जो इस वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी है उसमें दो बातें अहम है। पहली कि जिस तरीके से अजित पवार ने कहा है कि वो इकाई चुनावों को जो है वो स्वतंत्र होकर लड़ेंगे और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, मजबूती देने के लिए जो है वो ये फैसला कर रहे हैं। अब उन्होंने ये बयान दिया है और हवाला दिया है कि कार्यकर्ताओं को मजबूती, बल प्रदान करने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये बातें उन्होंने कही है। लेकिन जो राजनीतिक गलियारा है उसमें ये कहा जा रहा है कि क्या शायद महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है, तभी अजित पवार इस तरह की बातें कह रहे हैं या कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं महायुति के नेताओं को, क्योंकि लगातार लोकसभा चुनाव के बाद सभी जानते हैं कि उन्हें कितना कुछ झेलना पड़ा, कितना उनके खिलाफ उनके ही दल के नेताओं ने भी बोला, साथ ही साथ जो सहयोगी गठबंधन दल है वहां से भी उन्हें चौतरफा हमला झेलना पड़ा। अब ऐसे में अजित पवार खुद को भी मजबूत बनाना चाहते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव है, साथ ही साथ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें भी कॉन्फिडेंस जगाए रखना, क्योंकि एक एक करके पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं और शरद पवार के पार्टी में जाके मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ शरद पवार है जो धीरे धीरे और मजबूत होते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक फैसले जो है उनके हक में बैठ रहे हैं, बड़े बड़े नेता उनके साथ जाके मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, और कई सारे नेता उनके पार्टी में शामिल भी हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ जहां शरद पवार मजबूत होते चले जा रहे हैं, वहीं अजित पवार जो है वो मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद से। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ जो है दोनों ही एनसीपी जो है, अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी, दोनों तरफ से क्या क्या खेल देखने को मिलता है, ये विधानसभा चुनाव आने से पहले बहुत कुछ देखने को हमको मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।